नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। हम पढ़ रहे हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं देशांतर और समय वाले टॉपिक से। देखिए, समय की गणना करने का जो पुरानी तकनीक है या पुरातन माध्यम है, उसमें पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति को आधार बनाया जाता था। यहीं से हम शुरू करेंगे। समय की गणना का जो मुख्य आधार है वो है पृथ्वी, चंद्रमा तथा ग्रह। और इसी आधार पर पृथ्वी की जो घूमने की जो गति है, जो कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके अलावा देखिए, अगर हम लोकल रिसोर्सेज अगर देखें तो कभी आपने अपनी परछाई देखी होगी। परछाई जो है, आपकी छाया दोपहर में बहुत छोटी होती है, तो इससे भी हम पता लगाते हैं कि भाई अभी कौन सा पहर चल रहा है। ये मैं लोकल रिसोर्सेज बता रहा हूं। अगर आपकी परछाई को आप देखेंगे तो ये दोपहर में तो होती है छोटी, दोपहर में छोटी होती है, जबकि सुबह तथा शाम को ये होती है बड़ी या लंबी, क्योंकि सूर्य जो है वो ऊपर नहीं होकर के तिरछा होता है, तो परछाई जो है आपकी लंबी होगी। ये आपके लोकल रिसोर्सेज है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अभी कौन सा प्रहर चल रहा है। लेकिन वास्तविक जो समय की गणना है वो देशांतरों को आधार बना के किया गया है। उसमें सबसे अहम रोल होता है, वो होता है प्रमुख याम्योत्तर, जिसको आपने ग्रीनविच रेखा कहा था। प्रमुख याम्योत्तर, जिसको आपने 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनिच रेखा कहा था, याद होगा आपको। अब देखिए, मैं इस ग्लोब को कर देता हूं, यहां पर पेपर की तरह ले आता हूं। ये आपको चित्र नजर आ रहा होगा। मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये ग्रीनिच है। ध्यान से समझना इसको। ये 0 डिग्री देशांतर, जिसको आपने ग्रीनिच रेखा कहा था, आराम से समझिए। ये जो पूरा विश्व है, इसको 12 इधर पूर्व की तरफ, सॉरी पश्चिम की तरफ, और ये पूर्व की तरफ। इधर 12 टाइम जोन है, 12 जोन, और इधर भी 12 जोन, टाइम जोन। तो कुल मिलाकर के पूरा जो है टोटल 24 समय क्षेत्रों में, टाइम जोन जिसको आप बोलते हैं, इन समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 0 डिग्री देशांतर है। जब आपके पश्चिम में चलेंगे तो समय जो है वो कम होगा। याद रखना, समय घटेगा, समय को आपको घटाना पड़ेगा। जब आप पूर्व की ओर चलेंगे तो समय को जो है वो आपको जोड़ना पड़ेगा। अब कैसे जोड़ेंगे, कैसे होगा, ये मैं आपको समझाता हूं। ये 0 डिग्री देशांतर है। अभी आपको यही समझ में आना है कि पूर्व की ओर चलेंगे तो समय जुड़ेगा, पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय घटेगा। मान लीजिए यहां पर दोपहर के 12 बजा रहे हो आप, दोपहर के 12 बजे, और आपको कहे कि 1 घंटा आपको पश्चिम में चलना है, तो यहां पर इसका मतलब कि आपको सुबह के 11 बजाने पड़ेंगे। अगर आपको कहेंगे कि आपको 1 घंटा पूर्व में चलना है तो आपको दोपहर के 1 बजाने पड़ेंगे। अब कैसे बजाना है वो देखिए। आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, अपनी दूरी पर वो गोल गोल घूमती है। आपने ग्लोब में भी देखा था। देखिए, मैं वापस आपको बता देता हूं। यह आपका ग्लोब है। अब आपको पता है कि ये पृथ्वी जैसे अपनी धुरी पे घूमती है, यहां से घूमना शुरू हुई, ये पूरा एक चक्कर लगाया इसने, पूरा एक चक्कर लगाता है तो पूरा एक जो है आपका गोल घेरा बन गया। और यहां पर अगर कोण अगर देखें तो 360 डिग्री घूमी पृथ्वी। कितनी घूमी? 360 डिग्री। कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटों में। आपको पता है 24 घंटे की दिन रात होती है। तो यहां पर आपको ये गणना करनी है। चूंकि देखिए, अभी यहां पे मैथ्स आता है थोड़ा। पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री। एक चक्कर पूरा करती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से जब आप इस तरह से पूरा चक्कर करेगी तो ये 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहां पर पूरा 360 डिग्री घूमी है ये। 360 डिग्री कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी आप आराम से गणना कर सकते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में घूमेगी। आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में सभी बच्चे होशियार हैं।
1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 डिग्री पर आपको क्या करना है, 24 का भाग दे देना है। तो यहां पर आ जाएंगे आपके 15 डिग्री। 1 घंटे में 60 मिनट के अंदर पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। थोड़ा सा 1 घंटे से 15 डिग्री घूमती, इस तरह से आपको ध्यान रखना। 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। ध्यान रखना इसको। अब अपने को 1 डिग्री पर आना है। 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में। इसको मिटा दीजिए, इसको लिखिए आप, फिर मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे चलते हैं। आपको ध्यान रखना है 1 घंटे में पृथ्वी घूमती है 15 डिग्री। यहां तक आपको ये चीज क्लियर रखनी है। देखिए इसको, फिर मैं आगे चलता हूं। देखो बेटा, हमने देखा था कि 60 मिनट में कितना घूमती है, 15 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो 1 डिग्री घूमेगी, 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट। अब यहां पे आपको आंकड़ा पता रखना है। 1 डिग्री, एक जो देशांतर जो ऐसे मूव होगा, पृथ्वी का मूवमेंट होगा 1 डिग्री का, उसमें वो 4 मिनट लेती है। यहां पे आपको समझना है इसको। अब वापिस यहां आइए, 0 डिग्री। अब मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूं। यदि 0 डिग्री देशांतर पर, अर्थात प्रमुख याम्योत्तर पर, दोपहर के 12 बजे हैं। कितने बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं। तो उसी समय, इसको समझना, उसी समय 5 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। यह प्रश्न के द्वारा मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझना इसको। अब 0 डिग्री देशांतर मतलब कि ग्रीनिच रेखा पर अभी आपके 12 बज रहे हैं। ये रहा, यहां पर मैंने 12 बजा दिया, बिल्कुल। ये दोपहर के 12 बज रहे हैं यहां पे, है ना। यहां पर दोपहर के 12 बज रहे, ध्यान रखना। अब आपको चलना कितना है, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो सबसे पहले हम पूर्वी देशांतर की ओर चलते हैं। ये रहा पूर्वी देशांतर, यहां से इधर। ये भी 12 जोनों में बटा है, समय क्षेत्र है। ये भी 12 समय क्षेत्र, किताब में दिया है, आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अब यहां से 0 से हमने स्टार्ट किया और 5 तक चले, 0 डिग्री से 5 डिग्री। अब आपको ये तो पता है कि 1 डिग्री चलने में कितना मिनट, 4 मिनट लगते हैं। तो 5 डिग्री चलने में कितना लगेगा, 20 मिनट। अब जब यहां पर 12 बजे हैं तो 20 मिनट इसके अंदर हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पूर्व में चलना है तो समय जुड़ेगा। तो यहां पर ये पूर्वी देशांतर जो है, यहां पर टाइम होगा 12:20 दोपहर की, क्योंकि समय जुड़ा है ना, समय प्लस हुआ है। अब पश्चिमी देशांतर में आइए, यहां भी 5 डिग्री आपको चलना है, लेकिन वो पश्चिम में है। होगा तो यहां भी 20 मिनट, लेकिन ये माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितने, 20 मिनट घटा हुआ। तो 12 बजने में 20 मिनट आप घटा दो तो कितने हो गए, 11 बज करके, ये देखिए आप यहां पर 11:40 20 मिनट घटा दीजिए आप इसमें से। ये दोपहर से पहले, ये दोपहर के बाद। इस तरह से आपको पता करना है। समय की गणना कैसे करते हैं, अगर आपको पश्चिम में चलना है, पश्चिमी गोलार्ध की तरफ, तो आपको समय घटाना है। पूर्व में चलना है तो आपको समय जोड़ना है। 0 डिग्री देशांतर से समय की गणना करनी है ग्रीनिच रेखा से। और इसको आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लेती है। ये अगर आपने समझ लिया तो आप ये प्रश्न इस तरह से कर पाएंगे।
अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम मीन्स मानक समय क्या है। लिखिए इसको, फिर मैं आगे। अब हम बात करते हैं मानक समय की। मानक समय से मतलब है किसी देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। हमने ये देखा कि 1 डिग्री जो घूमने में 4 मिनट टाइम लगती है, तो देश तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइम होगा, फिर तो लोगों की घड़ियां कैसे मिलेगी। जो रेल यहाँ पे 4 बजे आ रही है, वो यहाँ से 500 किलोमीटर पर वो उसका समय अलग हो जाएगा। तो पूरे देश का जो एक टाइम हो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय। लेकिन कई देश जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, जिनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, जैसे कि रसिया है ना। तो वहां पर क्या है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां पर एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखे गए हैं। देखो मान लीजिए भारत है ना, भारत के नक्शे को आप देखोगे तो जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का देशांतरीय विस्तार। जब आप भारत का नक्शा देखेंगे, है ना, मैं आपको अभी ग्लोब के अंदर बता देता हूं। ये ग्लोब है, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये इंडिया है। इंडिया का जो ये देशांतर रेखा यहां से जो पहली गुजरात से यहां से टच होती है वो है 68 डिग्री वाली, और लास्ट में अरुणाचल तक जाती है वो 97 हो जाती है। तो ये जो पार्ट है इसके बीच में ये इतना देशांतर है। तो इतने देशांतर में अब क्या करें, समय का वेरिएशन आ सकता है। तो हमने क्या किया, बीच का एक रास्ता निकाला। जो सबसे बीच में जो ये जो देशांतर है यहां से इतना 68 से शुरू होकर के 97 तक, इसके बीच में हमने एक टाइम लिया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये ध्यान रखना, 82.5 या 82.5, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये है भारत का मानक समय। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सीधा सा प्रश्न है कि भारत का जो मानक याम्योत्तर क्या है। इसको याम्योत्तर भी कहते हैं। भारत का मानक याम्योत्तर क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। ये बात, ये जो रेखा है वो कहां से गुजरती है, वो इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, लेकिन आपको इलाहाबाद ध्यान रखना है। ये इलाहाबाद से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में से इलाहाबाद से गुजरती ये रेखा। आपको मैप में, जब आप इंडिया का मैप अगर आपके पास एटलस होगा तो आपको उसके अंदर, इसके अंदर बताया गया हो। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ये है, ये आप पता रखना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये स्टैंडर्ड टाइम है, इलाहाबाद से गुजरती है। अब देखिए, मैं कर रहा था जो बड़े बड़े देश हैं, भारत में तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, लेकिन जो बड़े बड़े देश है जैसे कि रूस है, रूस क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो वहां पर 11 समय क्षेत्र है, 11 जोन है। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में 7 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है, क्योंकि ये क्षेत्रफल बड़ा होता है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में एक ही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब इसको समझते हैं, हमारी घड़ियां लंदन की घड़ियों से, ग्रीनविच रेखा की घड़ियों से कितनी आगे हैं। भाई पूर्वी देशांतर तो आगे ही होगी ना, पीछे तो आगे हो नहीं सकती। अब देखो, जब लंदन 0 डिग्री पे है और हम हैं 82.5 पे, 82.5 भी कह सकते हैं। अगर आप 82.5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 330 मिनट। इतना ही आता है, आप गुणा करके देख लो। 20 का 0, उसके बाद में आपको 8, और देखिए इसको अब फिर 330 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करो, 5 बार 5.5 घंटे, इस तरह से। तो 5.5 घंटे जो है हमारी घड़ियां लंदन की घड़ियों से आगे है। जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो हमारे यहां शाम के 5:30 बजते हैं। ये लंदन है और ये भारत है।
क्यों बचते हैं, इतना वेरिएशन क्यों है, इतनी विभिन्नता क्यों है? क्योंकि हम मानक समय हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है, जो कि लंदन 0 डिग्री पर है और हम पूर्व दिशा में हैं, इसलिए घड़ियां क्या होगी, प्लस होगी, जुड़ेगी, टाइम है वो आगे जाएगा। तो इस प्रकार से ये समय की गणना है, ये भारत का मानक याम्योत्तर है। इसके अलावा 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है, मैंने कल बताया था आपको, 180 डिग्री देशांतर जो है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मीन्स इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि अलग अलग जगह से मुड़ी हुई है। आपको अभी यही फैक्ट याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको माना गया, 180 डिग्री देशांतर को। ग्रीनविच रेखा में इसमें है ना, इस 0 डिग्री में और इसमें 24 घंटे का अंतर है। ये टॉपिक आपके ज्यादा नहीं दिया है इसके अंदर, लेकिन आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी ग्लोब को लेकर के, जो इस टॉपिक पर हमने 3 वीडियो में इसको पूरा किया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम की जो फोन नंबर है वो खुले हुए हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, समय की गणना कैसे करते हैं वो आप कर सकते हैं। लिखिए इसको, फिर मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में।